दोस्तों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे युवा के पास जो लाखों उद्यमी को एक मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है उद्यमी योजना, जिसके अंतर्गत ये मशीनरी को लोगों को बताते हैं और उसके बारे में इनका खुद का अपना कृष्णा इंटरप्राइजेज के नाम से मशीनरी का पूरा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें इंस्टॉल करते हैं और उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये कहीं ना कहीं आज बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। तो एक ऐसे युवा से आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जिनको इस सेक्टर में बहुत अनुभव है और बहुत कम उम्र में इन्हें बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। और ये अचीवमेंट न सिर्फ ये परिवार समाज तक ही सीमित है, आज पूरी खासकर अगर हम बात करें तो पूरे बिहार को ताकत मिल रहा है। ऐसे युवा को कहीं ना कहीं पूरा बिहार सैल्यूट करता है, जिससे आज बेरोजगारी की औसतन दर को कमाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं ऐसे खास और जोशीले युवा से जो आज राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत सारे बेरोजगार लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। अच्छा, ये शुरुआत कब से हुआ था? कैसे आपको लगा कि इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी? क्या लगा जिसकी वजह से इसकी शुरुआत आपने की? देखिए, मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरा जो घर का स्थिति था तो मैं मशीन जहाँ पे बनाई जाती थी वहाँ पे मैं ये नहीं कि कहीं से मैं प्रशिक्षण लिया हूँ, ये नहीं, मैं वहाँ पे काम करने के मकसद से ही वहाँ पहुँचने के बाद जितने भी तरीके की जो मशीन बनाई जाती थी उसमें मैं पहले इंस्टॉल का काम सीखा कि मशीन को कैसे सेट किया जाता है। तो उसी स्थिति में सीखने के बाद मुझे वहाँ काम मिला कि जहाँ जहाँ ये मशीन जो है लगेगी वहाँ जाके मुझे लोगों को बताना है, सिखाना है कि मशीन को कैसे चलाना है। तो इन सब चीज़ों को मैं सिखाते जो है 2 साल बीत गए। उसके बाद देखा मैं कि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो मशीनों को बाहर से लाते हैं और बाहर से लाने के बाद वो ऑफलाइन लाते हैं, मतलब कि दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं, वहाँ से मशीनों को लाते हैं। लाने के बाद उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि अगर कोई लोग नया मशीन खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद उन्हें कैसे चलाया जाए, कैसे रॉ मटेरियल मिलेगा, ये जानकारी जो है उनके पास नहीं होती थी। ऐसे में जब वो यूट्यूब पे भी जाते थे तो इस तरीके का कोई जानकारी उनको नहीं मिलता था। तो मुझे आइडिया आया कि अभी अगर देखा जाए, अभी के इस डिजिटल इंडिया के मार्केट में अगर देखा जाए तो गूगल सबसे बड़ा गुरु है, गूगल को सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। और दूसरा जो सर्च इंजन है वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगते हैं तो वो जल्द से जल्द मिल जाता है। तो मैं सोचा कि अगर मैं ऑफलाइन अगर लोगों के यहाँ जा के बताता हूँ तो ये तो संभव नहीं है पहुँचना। तो मैं क्या किया कि इस चीज़ को अपने वीडियो के माध्यम से दर्शाया, स्टार्ट किया, वीडियो के माध्यम से बताया। और बहुत सारे लोग आज ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्हें सहूलियत मिल रही है। मैं ढूंढता हूँ, कंटेंट ढूंढता हूँ कि रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी की कहाँ बनती है, मशीन अच्छी क्वालिटी की कहाँ बनती है, वो मैं बताता हूँ। और जहाँ मैं काम करता था उन्हीं के माध्यम से जो है मैं पूरे बिहार को लोगों को अब जोड़ रहा हूँ। बिहार के अलग भी जो है लघु उद्योग की लगभग 50 से ऊपर प्रकार की मशीन जो है वहाँ बनाई जाती है। तो इसी तरीके से जो है लोगों को रॉ मटेरियल, सर्विस और मशीन की जो है पूरी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से देता हूँ और लोग इससे जुड़ रहे हैं। अच्छा, तो हम बात करें तो ये यूट्यूब की जो आप शुरुआत करते हैं तो क्या नाम है इसका? ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जीते टीच हुआ। जीते टीच का मतलब जैसे कि मेरा नाम जितेंद्र यादव हुआ तो उसी के शॉर्ट नाम से जीते, और टीच का मतलब होता है बताने वाला या पढ़ाने वाला। तो जो प्रॉब्लम लोग मुझे बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं अध्ययन करके और कोशिश करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन मैं लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। अच्छा, तो कितने सारे लोग यूट्यूब से आपके जुड़े हुए लोग हैं और फेसबुक से? अभी जो हमारा यूट्यूब फैमिली है वो 28,000 का जो है फैमिली है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मैं भी अपने निरंतर मेहनत करता हूँ। लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे लघु उद्योग में जितने भी मशीनें हैं या उसमें आने वाली आपको प्रॉब्लम आ रही है उसे आप मुझे बताने की कोशिश करें। मैं उस पर अध्ययन करके उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो फैमिली जो है हमारा बढ़ रहा है। बिल्कुल, हम बता दें तो कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी ये मुहिम चला रहे हैं और इस मुहिम से न सिर्फ पुरुषों को फ़ायदा हो रहा है बल्कि ऐसी मशीनरी है, जैसे अगर हम बात करें उद्योग में अगरबत्ती उद्योग है, पापड़ उद्योग है, ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो घर में बैठी हुई महिलाएं भी कर सकती हैं और वो अपना जो किस्मत है बदल सकती हैं और रुतबा बदल सकती हैं। अगर हम बात करें खासकर तो
अक्सर युवाओं जो होते हैं वो बिहार से बाहर जा रहे हैं और हर रोज़ बिहार को लेकर नई वारदात हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे भी शुरुआत किए जा सकते हैं। तो ऐसे क्या लगता है छोटे छोटे कौन से शुरुआत किए जा सकते हैं जो खासकर महिलाएं हो या पुरुष हो या घर में छोटे मोटे लोग भी हैं जो उनको चला सके और एक अच्छा अर्निंग कर सके? इसमें आपके अनुमान से अभी तक क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, अगर बात किया जाए और कोई लोग जो बाहर जा रहे हैं वो अपने यहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको 3 चीज़ों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले कि उनके पास पूंजी कितना है, दूसरा जो है उनके मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट वो बनाना चाहते हैं उनका वो मार्केटिंग पहले देख ले, और तीसरा है कि प्रशिक्षण। ये 3 चीज़ वो लेकर ही चले। अगर ये 3 अगर वो प्रशिक्षण नहीं लेते हैं तो वो फेल हो जाएंगे। पहला मैं बताया था कि पूंजी, अगर वो पूंजी के देखते हुए उनको बिजनेस करना, ये नहीं कि बिजनेस है उनके पास पूंजी है 30,000 और वो बिजनेस 1 लाख का कर ले तो वो बहुत कर्ज में डूब जाएंगे, तो वो फेल भी हो सकते। तो ऐसा नहीं करें। तो इसके लिए भी है कि आप जुड़िए, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जुड़िए, आप पूंजी बताइए कि हमें इतना ही पूंजी में स्टार्ट करना है। जैसा कि मैं बताया कि 50 तरीके का मशीन है, तो ये नहीं है, मशीन जो है 15,000 से स्टार्ट हो जाती है और जाती है 20 लाख रुपए तक। तो जिन लोगों के पास जैसा पूंजी है वो उसी तरीके से जो है स्टार्टअप अपना करेंगे। दूसरी बात रही कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसे करें, कैसे बिकेगा, तो ये आप स्टेप बाय स्टेप बना लीजिए। सीखिए पहले कि हाँ आज जो है मार्केट में जाना है, दुकानदार से बात करना है, प्रोडक्ट को दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि आप अदर जगह से ला रहे हैं, आप अपने गांव का प्रोडक्ट यूज कीजिएगा तो गांव भी विकसित होगा। और प्रोडक्ट में अगर किसी तरीके का अगर डिफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए आपको जो है ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नज़दीकी का प्रोडक्ट है तो आप आसानी से जो है तालमेल करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो एक अभी खासकर मोदी जी की बहुत बड़ी पहल है लोकल फॉर वोकल, यानी कि आप जो भी जहाँ भी हैं वहाँ अगर उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ी जो आज कठिनाइयाँ हो रही हैं कि अगर कोई दूर से सामान आ रहा है फिर वो वापस जा रहा है फिर आ रहा है तो बहुत लंबा जो यातायात है, ट्रैफिक है, उसमें ज़्यादा लंबा समय दे रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में सभी लोग को कहीं ना कहीं मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप अपने करीब के लोगों से लेंगे तो ये बहुत कम्युनिकेशन कम समय में आप उस समय को पैसे के रूप में मल्टीप्लेक्शन कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो बहुत कम पैसे में, अगर महिलाओं को बात करें, छोटे छोटे उद्योग हैं तो कितनी से शुरुआत की जा सकती है आपके हिसाब से? देखिए, अगर बात किया जाए कम पूंजी में अगर कोई लोग स्टार्ट करना चाहते तो बहुत विकल्प है। जैसे अगर अगरबत्ती की बात की जाए तो अगरबत्ती का मैनुअल मशीन जो है स्टार्ट हो जाता है 26,000 रुपये से। 26,000 रुपये से मशीन स्टार्ट हो जाएगा। अप्रॉक्स 10,000 रुपये का कम से कम रॉ मटेरियल वो लेंगे और रॉ मटेरियल लेकर अगरबत्ती बना करके वो सेल स्टार्ट करना चाहेंगे। दूसरा विकल्प है पेपर प्लेट का। पेपर प्लेट में तो ये है कि अभी किसी तरीके का ब्रांडिंग उसमें नहीं है। मतलब अगर आप भोज खाते हैं या होटल में जाते हैं नाश्ता करते हैं तो उस पर देखते हैं किसी तरह का ब्रांड नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा ये है कि मार्केट में अगर नॉन ब्रांडेड चीज़ से स्टार्ट करेंगे तो उन्हें दुकानदार ये नहीं देखेगा कि हाँ इस कंपनी का है, मैं इस कंपनी का ले रहा हूँ। उसका प्रोडक्ट सही होना चाहिए, वो आप खरीदेगा ही। तो पेपर प्लेट भी बहुत अच्छा विकल्प है। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी कि थर्मोकोल पे जो है बंद लगा है, पर्यावरण को लेकर के प्लास्टिक को जो है सरकार बैन लगाई है, तो उस पेपर प्लेट पर बैन नहीं लगा है। तो ये अभी अच्छा विकल्प है। पेपर प्लेट का जो है रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि एक ही मशीन में सारा आइटम बन जाता है। सारा आइटम बनने का, जैसे भोजन कर रहे हैं हम, थाली है, दोना है जिसमें प्रसाद खाते हैं, गोलगप्पे वाला दोना है, या फिर नाश्ता कर रहे हैं हम समोसा, चाउमीन, चाट प्लेट का, तो सारा आइटम जो है डाई को चेंज करके एक ही मशीन से बन जाता है। तो कोई लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके पास विकल्प है कि हम थाली भी बेच सकते हैं, प्लेट भी बेच सकते हैं, दोना भी बेच सकते हैं, सारा आइटम बेच सकते हैं। तो उनका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। और जो चीज़ यूज का है वो तो चलना ही है, बशर्ते आप सही तरीके से प्रशिक्षण लेके, सही जगह से जुड़ के, उसका रॉ मटेरियल का पता करके अगर बिजनेस को करते तो आप सफल ज़रूर होइएगा। आपका मेहनत इंक्लूड होना चाहिए। और बिल्कुल हम बता दें, सबसे खास बात इनसे मिलने के बाद मुझे ये लगा कि बिज़नेस को बहुत बारीकी से समझते हैं और प्रयास करते हैं कि जो छला जा रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग छले जा रहे हैं, मशीन के बारे में आपको आइडिया नहीं है, उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं दिया जा रहा है, आपको सीधे मार्केट में उतार दिया जा रहा है या मशीनों को सीधे बेच दिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता। पहले पूरी प्रशिक्षण आपको दी जाती है और उसके बाद उसके बारे में बताया जाता है कि ये कैसे वर्क करेगा, कैसे आप काम कर सकते हो और हमारे तरफ से कितना सहयोग आपको मिल सकता है, उसकी पूरी प्लानिंग होती है। और ये प्लानिंग इस उम्र में यकीनन बहुत बड़ी है।
हम कहना चाहेंगे कि इनका यूट्यूब पे भी चैनल है जीत टेक करके, उसे भी आप देख सकते हैं और अपने रोज़गार को बढ़ा सकते हैं। चलते चलते हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि इन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो युवाओं बाहर जा रहे हैं, जिनकी सोच नहीं है। बहुत सारे ऐसा हम बात कर सकते हैं कि बहुत लोगों तक अभी तक ये आइडिया पहुंचा नहीं है, सुदूर नहीं पहुंच पाया है कि कम पैसे में भी, अगर हम बात करें आपके हिसाब से, तो 50,000 से लेकर 1 लाख में उद्योग को शुरुआत की जा सकती है। और महीने में लगभग कितना कमाया जा सकता है? अगर हम 50,000 1 लाख से शुरुआत करें तो कितना हो सकता है? देखिए, अगर कहने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा बताया जाता है मशीन बेचने वाला कि लाख कमा लीजिए, 2 लाख कमाइए, मैं ये नहीं कहूँगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। कि अगर आप 1 लाख रुपये ही लगा दे रहे हैं, और सिर्फ लगा देने से तो नहीं होगा, आप लगा के प्रोडक्ट का अच्छा क्वालिटी बनाइए। शुरुआती दर में आप मेहनत कीजिए, मार्केट में जाइए, अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में बताइए, लोगों को बताइए। और लोग जब आपसे प्रोडक्ट खरीदने लगेगा, आपका प्रोडक्ट मार्केट में यूज होने लगेगा, तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है मार्केट में। उसके बाद आपके पास बहुत विकल्प आ जाएगा, उससे रिलेटेड बहुत सारी और भी मशीनें आती है। जैसे अभी आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पेपर अलग से ले रहे हैं, पेपर का मशीन खुद लगा लीजिएगा जब आपके पास मार्केटिंग उस तरह का हो जाएगा। और देखिए, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी सरकार जो है उद्यमी योजना के तहत 10 लाख का लोन प्रोवाइड कर रही है लोगों को, उद्यमी योजना के। तो उससे अगर जुड़ी, अगर आप महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो इस लोन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो भी जानकारी ले सकते हैं। मैं कोटेशन तैयार करके देता हूँ लोगों को। और बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ कि वो पैसे को गलत जगह यूज कर लेते हैं। सरकार तो रोज़गार को स्टार्ट करने के लिए दे रही है ताकि बेरोजगारी को दूर किया जा सके, लेकिन लोग उस पैसों को गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत मशीन परचेज कर लेते हैं, मशीन को कचरे में फेंक देते हैं, उनका जो है सरकार का पैसा वो बर्बाद कर। तो ऐसा नहीं कीजिए। सरकार जो है अगर 10 लाख रुपए लोन दे रही है तो वो आपको उद्यमी से योजना से जुड़ रही है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए वो आपको जो है वो पैसा दे रही है। तो उसका यूज आप सही जगह कीजिए, प्रशिक्षण लेकर कीजिए। आप जो है उस ये पैसा आपको उड़ाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। मैं साफ तौर में बहुत सारे युवा लोगों को मैं देखा हूं जो कि देखते हैं कि मशीन ले जाते हैं और एक मशीन 5 मशीन का पैसा मिलता है, एक मशीन ले लेते हैं और उसके बाद वो पैसा दूसरे जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये गलत है। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो इस पर आपको कार्रवाई भी हो सकती है। सो आप अगर उद्यमी योजना से रिलेटेड भी अगर जानकारी ले सकते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। और एक बात और मैं कहूँगा कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको बैठना है तो पढ़ाई जो है पूरी लगन से करनी पड़ती है। उसी प्रकार से अगर आप बना रहे हैं कि हमको इस चीज़ का पेपर प्लेट का करना है, अगरबत्ती का करना है, या फिर किसी भी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको जो है प्रशिक्षण आवश्यक है। उसके बारे में जांच पड़ताल और पूरी लगन से उसके बारे में समझिए, आप उस चीज़ में ज़रूर सफल हो पाइएगा। बिल्कुल। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं और बतौर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप तक ये मैसेज पहुंचता है। सबसे ख़ास और अहम बात ये है कि इनके काम करने का जो पारदर्शिता है, जो साफ़ सुथरे तौर से जो काम करते हैं इस उम्र के अंदर, तो वो बहुत अनोखापन है। और अगर इनसे जुड़ते हैं तो बहुत सारी आपको फ़ायदे होंगे। बिल्कुल कहा जाता है, एक बहुत अच्छी शेर है, कहावत है कि जर्रों में रह के चमक छोड़ जाऊँगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों के मौतों ने गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। बिल्कुल। तो हम बता दें चलते चलते, अब हम बिल्कुल ये कहना चाहेंगे कि क्या आगे का लक्ष्य है, क्या टारगेट है कि युवाओं को किस तरह से प्रेरित किया जाए इन चीज़ों को लेके? देखिए, मेरा यही है कि जितने भी लोग इस चीज़ में आ रहे हैं तो मेरा यही रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो, क्योंकि वो सफल जब होंगे तभी जो है हमारा बिहार विकसित होगा। और जो बाहर का प्रोडक्ट आ रहा है, जो बाहर मतलब यहीं के लोग जाके और दिल्ली और गुजरात में उसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं और वही प्रोडक्ट आप ही से यहाँ आ रहा है, तो वो लोग जो बाहर जाके उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं वही प्रोडक्ट अपने बिहार में बने और बिहार विकसित हो। आइए एक बार फिर से हमने मुहिम शुरू की है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है और यहाँ की जो बेरोजगारी है उसे मिटाना है। तो चलिए इसी कदम के साथ कदम से कदम मिलाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सपना है कि अगर आप उद्यमी बनेंगे तभी देश विकसित हो सकता है, तभी ये भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। तो आइए इसके शुरुआत हम बिहार से करते हैं और इसकी आगाज़ भी करते हैं। तो ऐसे हमारे युवाओं से जुड़िए और बहुत सारी फ़ायदाएँ जो आपको मिल सकते हैं को लेते रहिए। हमारी द मिस्टर इंडियन किंग इंटरटेनमेंट टीम के साथ मिशन पुरुषोत्तम, त्रिज्ञा और राजेश को नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।